हाँ बॉन्ड लेंथ हो गया ना, नहीं होता बॉन्ड लेंथ पे क्या करना है? अच्छा बॉन्ड लेंथ तो समझ गए ना आप लोग, अलग अलग केस में पीरियोडिक में डिस्कस किया था ना बॉन्ड लेंथ, कोवेलेंट रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, वॉन डेर वाल्स रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वो रेडियस है व्हेन टू एटम्स कंबाइन दे फॉर्म बॉन्ड, ठीक है। तो ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स दैट इज बॉन्ड लेंथ। मेन फोकस देखिए बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर, बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्स क्या जाएगा? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर सेम, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन आपको वो मिलने वाले हैं, फाइन। चलिए ये है आपका, इसका मीनिंग पहले समझिए। बहुत ये एक्चुअली बहुत डिटेल टॉपिक है, बट आपके सिलेबस में जितना है उतना ही रिक्वायर्ड है, उतना ही हम लोग करेंगे, ठीक है। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो आ रहे हैं लूमो का भी, ठीक है। ये समझे आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्लियर है? फ्रॉम विच थ्योरी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, जिसमें हमने क्या सीखा है कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन इज बॉन्डिंग अनदर वन इज एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये उसी का एक पार्ट है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ द नेक्स्ट वन इज, गेस करो इसका फुल फॉर्म। लोएस्ट, हाँ वेरी गुड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब आप लोग फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए मुझे। फ्लोरीन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? फ्लोरीन देखो, वन फ्लोरीन एटम इज 9, तो F2 में कितना हो जाएगा? 18। किसमें फिल करना है आपको? सिग्मा के कर दीजिए, यानी 1s की बात खत्म हो गई, 2s की बात खत्म हो गई, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैज गॉन? 8 खत्म हो गए। उसके बाद से आगे का स्टार्ट कीजिए, क्या करना है यहाँ पर? सिग्मा 2p क्या आएगा? सिग्मा 2p जेड आएगा, फिर सिग्मा 2p जेड 2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? पाई स्टार 2px इज इक्वल टू 2py, और लास्ट में क्या आएगा? ठीक है, क्लियर? यही था, चेक करिए। मोर देन 14 कॉन्फ़िगरेशन यही था आपका। देखो एक बार, तो फिर 1s के लिए दिया है इसमें, तो एग्जांपल किसकी बात कर रहे हो? के से 1s में आ रहा है, उसके बाद 2s तो हाँ, इन्होंने कुछ कर रखा है, वरना एक हम दो कंसीडर करेंगे, एक के 1s के लिए और दूसरा के 2s के लिए, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस के, बट के आप समझ जाइए क्या है यहाँ पर, कि वी आर नॉट कंसिडरिंग 1s एंड 2s, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो रहे हैं। मतलब अगर मैं 1s की बात करूं, 2 बॉन्डिंग में है, 2 एंटी बॉन्डिंग, तो इट डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। करने का पर्पज क्या है? आपका थोड़ा सा काम फास्ट हो रहा है और कुछ डिफरेंस नहीं है। चलिए बताइए यहाँ पर फ्लोरीन का क्या रहेगा, पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया आपको? कल हमने प्रैक्टिस भी किया था। कितने हो गए? इधर को यहाँ तक आपके 8 हो गए, 10 12 14, ठीक है, फिर 16 और यहाँ पर हो गए 18, ठीक है। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज होमो, व्हाट इज लूमो। होमो का मतलब क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपका चल रहा है बेटा एनर्जी ऑर्डर, दिस इज द एनर्जी ऑर्डर। अब इसमें आप बताइए, इफ यू लुक एट दिस पाई, ठीक है, इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं हम लोग? नहीं कर रहे। तो दिस
ऑर्बिटल इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कंसिडर एज होमो। क्या बोलेंगे आप इसको? होमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? होमो। ठीक, अब आप नेक्स्ट की बात कीजिए, लुमो। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताओ कौन सी होगी? सिग्मा 2p(z). ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? ये लुमो, सिग्मा स्टार, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके? 0। ठीक है, ऐसे ही राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्राई टू फाइंड आउट होमोलुमो। ऑक्सीजन कितना है? 8, तो O2 कितना हो गया? 16। ठीक है, K किया हमने तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर चले गए। ठीक, उसके बाद सिग्मा 2p2 सिग्मा Z। क्या करना है नेक्स्ट बोलिए? हाँ जी, हाउ टू फिल? एक एक आएगा दोनों में, है यहाँ पर एक एक आएगा, और इधर फिर से आपका सिग्मा स्टार क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। तो व्हाट इज होमो? ये वाला हो गया होमो, और ये क्या हो गया आपका? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हाउ टू आइडेंटिफाई होमोलुमो। और ये करने का पर्पस क्या है? ठीक है, अब आप इसका थोड़ा सा पर्पस समझ लीजिए, या क्या बोलना चाहिए, एप्लीकेशन। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, स्लो होगी, कब होगी, नहीं होगी, हम किसके बेस पे डिसाइड कर सकते हैं? होमो लुमो के बेस पे। ठीक है, अब आपने अभी पढ़ा है, तो होमो का मतलब क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। ठीक है, दिस ऑर्बिटल इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रॉन रिच। देखो मैं सही बोल रही हूँ? होमो को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। सो देयर इज ए वर्ड फॉर दिस, न्यूक्लियोफाइल। अभी सीखेंगे ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो जो होमो ऑर्बिटल है इट बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वर्ड को याद करना आसान है। न्यूक्लियो स्टैंड फॉर न्यूक्लियस, फाइल स्टैंड फॉर लविंग। द स्पीशीज विच लव्स न्यूक्लियस। कौन जाएगा न्यूक्लियस के पास? इलेक्ट्रॉन जाएगा कि प्रोटॉन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द स्पीशीज विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। कौन जाएगा? जो खुद में क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड बना है। इलेक्ट्रॉन रिच के लिए एक सिनोनिम आप कंसीडर कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। ये जो ऑर्बिटल्स हैं कैसे हैं? दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। अब लूमो का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लूमो कैसे हो गए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहेगी? जिसके पास कमी है। भूखे आदमी को क्या चाहिए? खाना चाहिए। आप उसको और कुछ काम करने बोलो नहीं कर सकता, पहले उसको क्या खिलाना पड़ेगा? खाना। तो ये किसके भूखे हैं? इलेक्ट्रॉन के। कहाँ जाने जाएंगे? इलेक्ट्रॉन के पास। तो खुद कैसे है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, और इनको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इनको? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बहुत सारी रिएक्शन में ये आपके ऑर्बिटल्स यानी होमो लुमो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल नोट डाउन कीजिए। एक रिएक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, डायल्स एल्डर रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है बेटा, डायल्स एल्डर रिएक्शन। अभी नहीं सीखेंगे, बस आप अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन नोट डाउन कीजिए। एंड द नेक्स्ट इज
डाइईन एंड डाइनोफाइल रिएक्शन। एल्कीन्स के बहुत सारे रिएक्शन इसी बेस पे चलते हैं। हमारे लिए जो अभी रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? कलर imparted by हैलोजेंस। ये है मेन पॉइंट जो आपको समझना है। हैलोजेंस क्या होते हैं? यस बोलिए नाम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, सारे हैलोजेंस कलर शो करते हैं। क्यों? ठीक है, आपने देखा होगा क्लोरीन क्या कलर क्या है? क्या कलर होता है क्लोरीन? येलो, येलो ग्रीन। ब्रोमीन डार्क ब्राउन, आयोडीन ब्राउन, ये पर्पल डार्क ब्लू, है ना। तो क्या हो रहा है, उसका रीजन है कि अभी आपने जो फ्लोरीन का ये लिखा था बेटा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस होमो कैन जंप टू लूमो। वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो कैन जंप टू लूमो। वाइल अब इलेक्ट्रॉन कब जंप करेगा? अभी हमने ट्रांजिशन पढ़ा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, ध्यान है आप लोगों को? बोहर मॉडल में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन कब जाता है अपर लेवल में? आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी। वहां कितनी देर रुकेगा? बहुत कम टाइम। देन it has to come back. While coming back, it emits radiation which generally falls in the UV visible spectrum. That's why we can see the color. ठीक है, ये सारी कहानी है जितना भी आप कलर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये सिर्फ कौन सा केस में आपसे बात कर रही हूँ, दिस इज रिगार्डिंग हैलोजन। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आपने डाइटेशन किया लैब में, KMnO4 पर्पल कलर, हाँ, वो किसकी वजह से है? KMnO4 में ये कहानी नहीं चल रही है। KMnO4 में सिचुएशन इज डिफरेंट, वेयर द कलर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ Mn। Mn में डी सबशेल है, डी सबशेल के अंदर ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एनर्जी, इट मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल, while coming back again emits radiation which falls in the visible region। ये कहानी है। तो यहाँ पे कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है? बिटवीन होमो टू लूमो। ठीक है, इसकी वजह से हैलोजेंस में क्या मिल रहा है आपको? कलर मिल रहा है। ठीक, क्लियर? अब एक क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस तक नहीं रुकना ना। चलिए, अच्छा, आपने वो एप्लीकेशन जो लिख रहे थे उसमें एक और लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स इन द होमो। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स इन द होमो, HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, है ना। इलेक्ट्रॉन्स इन द होमो ऑफ वन मॉलिक्यूल कैन इंटरेक्ट with the LUMO of another molecule in a reaction। बात समझ में आ गई? एक मॉलिक्यूल, एक का इलेक्ट्रॉन्स इन द होमो ऑफ वन मॉलिक्यूल कैन इंटरेक्ट विद द LUMO ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, हमेशा जो रिएक्शन होगा प्लस माइनस के बीच में होगा, होमो लूमो के बीच में होगा, दो लूमो के बीच में नहीं हो सकता है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कहां से होगा? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये वाली बात क्लियर है? रिएक्शन इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन विल ऑलवेज अकर बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ऑलवेज, जैसे आप बोलते हैं ना कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स, दो पॉजिटिव के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो वैसी ही सिचुएशन है। और एक और एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैंने लिखा सोडियम आयन, तो सोडियम आयन के केस में लूमो कौन सी होगी? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सोडियम आयन का क्या होगा? 1:11 है बेटा, 1:2 बोलो, 2:2, 2p6 3s0। मैं आयन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है ये? व्हाट इज दिस?
LUMO, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बट क्या इनकी मतलब ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द कॉन्फ़िगरेशन, ओके। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यू हैव टू फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट, ठीक है। और ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर कैसा है? सिर्फ एक, हाँ, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ne2, क्या है Ne2? इज नियोन, राइट। तो उससे पूछा आपसे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द नियोन इज 0, ठीक। सेकेंड, HOMO of F2 is sigma type, ठीक है। थर्ड, bond energy of O2 plus is smaller than bond energy of O2, ठीक है। Now the D, बॉन्ड लेंथ, ये देखिए मैं L लिख रही हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ H2। चलो फाइंड द करेक्ट स्टेट, नहीं इनकरेक्ट। more than one correct. So we have to. What about the first statement? Correct. करेक्ट है, नोबल गैस है। आपको नहीं ऐसे समझ में आ रहा है, आप कॉन्फ़िगरेशन में डाल के देख सकते हैं, तब भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 0 आएगा। व्हाट अबाउट द सेकंड? सेकंड गलत है, क्योंकि वो कैसा है? होमो कैसा है फ्लोरीन का? बोलो। पाई टाइप है, पाई बना रहा है, राइट। आपके कॉन्फ़िगरेशन में क्या बना रहा है? पाई। तो इसलिए एक तो आपका, आप इसके हिसाब से दिस इज द करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट है। मैं आंसर करेक्ट के बदले बता रही हूँ, ओके। चलो ऐसे लगाओ, ये इनकरेक्ट हो गया। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? बॉन्ड ऑर्डर निकालो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर सेम है बेटा, है ना। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। हाँ, तो क्या हो गया? रॉन्ग है, ठीक है। और व्हाट अबाउट दिस? बॉन्ड ऑर्डर सेम है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सेम है, फिर कैसे करेंगे? हार जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या? Li2 नहीं होता, फिर क्या होता है? निकालो। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर ट्राई करो। H2 का सबसे छोटा बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से, हाँ निकालिए। लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर ट्राई तो करो, देखते हैं क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है, एक बार चेक कीजिए। लिथियम टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 हो गए। चलिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड देन सिग्मा 2s2। 1 आ रहा है, इसका मतलब लिथियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Li2। तो यहाँ पर देखो, ध्यान दो, हर जगह ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं होती है। आप नॉर्मली देखो, इफ यू चेक द पोजीशन ऑफ लिथियम एंड हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, विच इज बिगर? Li बड़ा होगा ना, तो क्या हुआ? नीचे वाला भी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन में आपका जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है। होमो लुमो समझ में आया? कोई बहुत टफ चीज नहीं है, लेकिन बस पता होना चाहिए कि क्या है। हाँ, ईयर मुझे नहीं ध्यान है बेटा अभी।
ढूंढ के बताऊंगी। हमने अभी रेजोनेंस वाला टॉपिक नहीं किया बॉन्डिंग में, रेजोनेंस मिस हो गया, वो भी कर लेते हैं। अब इसको देख के मुझे ध्यान आया रेजोनेंस। चलिए अब हेडिंग डालेंगे लैटिस एनर्जी। बोलिए क्या होता है लैटिस एनर्जी? बोलो आदित्य, गायब हो जाते हो क्लास में, तो इसलिए समझ में नहीं आती चीजें। लैटिस एनर्जी रिलेटेड टू, हाँ किससे रिलेटेड है? इतना डेफिनेशन तो लिखवाई थी मैंने आपको। हाँ जी, Energy required to form the net. कौन सा? उधर से? अच्छा ये क्या? ओके हाँ जी, लैटिस एनर्जी। Energy required to form lattice. हाँ चलो थोड़ा थोड़ा राइट डायरेक्शन में। लैटिस किसका बनता है? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड हमने जब आयोनिक बॉन्ड डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है? व्हेन सोडियम आयन, ठीक, कंबाइंस विद क्लोराइड आयन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। NaCl आयन कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ये किस फॉर्म में रहेगा? गैसियस स्टेट। ये किस में रहेगा? गैस स्टेट, एंड इट विल बी सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? बोलो, रिलीज होगी, है ना। यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी आपकी क्या होगी? रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी है उसको आप क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक। क्या होता है बॉन्ड फॉर्मेशन? एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो मैंने माइनस साइन का लगाया यहाँ पे, एक्चुअली प्लस लगाना है, और इसको हम शो करेंगे डेल्टा H लैटिस, ठीक है। तो ये साइन क्या मिलेगा आपको? दिस विल बी नेगेटिव। अलग से अगर आप लिखते हैं एनर्जी तो साइन चेंज होता है। अगर मैं रिएक्शन के कॉन्टिन्यूएशन में लिख रही हूँ तो मैंने प्लस लिखा है। एनर्जी भी रिलीज हो रही है ना, तो एनर्जी को कंसीडर करो वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक तो आपका NaCl बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है? एनर्जी। बट व्हेन यू राइट इट सेपरेटली यू नीड टू पुट नेगेटिव साइन, एंड इट इज द सिंबल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या किया? 1 मोल NaCl का लैटिस लिया, and I want to break this into ions, Na positive plus Cl negative gas। तो यहाँ पर मुझे कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? जितनी उधर रिलीज हुई, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा? डेल्टा H जो है वो क्या रहेगा? लैटिस इक्वल टू लैटिस, बट इट विल बी पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक। जितना लेटिस एनर्जी, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लूं ऐसे, 100 जूल, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, तो अगर आप NaCl के लैटिस को उतना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इट विल ब्रेक इनटू आयंस, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन दोनों फॉर्म में लिखा जाता है। एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज बीइंग फॉर्म फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, समझे? Energy released when 1 mole of crystal lattice is being formed from constituent ions, ठीक है। कौन से रहेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव। और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, या क्रिस्टल के 1 मोल को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, दोनों को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब मेन चीज समझिएगा, लैटिस एनर्जी के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब इसका बेसिक थोड़ा सा सीखिए। क्या है? मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। लैटिस एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है क्या है? ये आपका बेसिकली Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ा है, ये कूलम्स लॉ फिजिक्स में।
नहीं पढ़ा भाई? कौन से टॉपिक पढ़ते हो फिजिक्स में? मैकेनिक्स चल रहा है, कोई बात नहीं, ये आएगा अभी आपका, ठीक है। दिस इज कूलम्ब लॉ। क्या है? अगर आपके दो चार्जेस हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 एंड द इन बिटवीन डिस्टेंस इज R, ठीक है। एक को हमने कैटायन कंसीडर किया, एक को हमने एनायन कंसीडर किया, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RC प्लस RA माइनस, देखो, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है। बहुत में भी पढ़ाया था मैंने ये सेम फॉर्मूला, है ना। वहां भी आपने यही किया था, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में चार्ज निकाला था। इट इज द सेम थिंग। तो लैटिस एनर्जी भी क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस कैटायन एंड एनायन, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब इस फॉर्मूले को कंसीडर करते हुए वी विल से lattice energy is inversely proportional to the radius of cation, ठीक है। radius of cation inversely proportional to the radius of anion, ठीक है। ये मैंने इस फॉर्मूले से निकाला है। दूसरा क्या मिलेगा आपको फैक्टर? लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, राइट। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पॉजिटिव और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q नेगेटिव। इस फॉर्मूले से ये लैटिस एनर्जी चार्जेस की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कई बार क्वेश्चन फंसेगा कि किसको आपको कंसीडर करना है, चार्ज को कंसीडर करेंगे या फिर रेडियस को कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चार्ज इज ऑलवेज डोमिनेटिंग फैक्टर। फर्स्ट वी विल चेक विद द चार्ज, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज डोमिनेटिंग फैक्टर। कई बार ये फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन कि आपको किसको कंसीडर करना है। तो यहां पर क्या है? चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। पहले चार्ज देखेंगे और उसके बाद आप डिस्टेंस को देखेंगे या साइज को देखेंगे, ठीक। एक चीज और नोट डाउन कीजिए, एक वर्ड होता है आपका चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन आयोनिक रेडियाई। बेसिकली चार्ज अपॉन साइज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नहीं, पहले मतलब आप लोग ही बताएंगे, ओके। What is the relation of these ions? क्या रिलेशन है? Increasing size. Same period. Same period or increasing size. सेम पीरियड और Increasing size. और Ionization is increasing. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं आपके? सेम है। साइज किसका स्मॉलेस्ट है? Al3, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि these three are making ionic compound, so in which case you will find maximum amount of lattice energy? Al3 प्लस, है ना। तो ये लैटिस एनर्जी का आपको ऑर्डर मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है? बहुत ट्रिकी रहते हैं, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। मैक्सिमम किसके साथ मिल रही है आपको? Al3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इस यही अगर मैं एनायन की बात करूं तब क्या होगा बेटा? एंड F नेगेटिव, बोलिए। N3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं प्लस माइनस में उल्टा नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी आपको यही ऑर्डर मिलने वाला है किसका? लैटिस एनर्जी का, ठीक है। समझे? चलो अब आइए, लेट्स कंपेयर
MgCl2 and AlCl3 which is showing higher lattice energy. AlCl3 किस बेस पे आपने आंसर किया? चार्ज, है ना? आप चाहे तो टोटल चार्ज भी देख सकते हैं। देखो क्लोरीन तो आपका सेम ही है, यहाँ पर +2 और ये कितना आ रहा है -2, ठीक है? यहाँ पर कितना है +3, ये कितना है -3। साइन को छोड़ दीजिए, टोटल चार्ज कितना है 4, टोटल चार्ज कितना है 6। तो AlCl3 is having higher value of lattice enthalpy, ठीक है? कंफ्यूजन क्रिएट करूं थोड़ा? कंफ्यूज नहीं करना नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। एक आपने फजांस रूल पढ़े थे, फजांस रूल में क्या पढ़ा था? कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक बॉन्ड, है ना? तो वो आपका अलग टॉपिक है, कई बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं पहले ही ले आई वो पॉइंट। तो अभी सिर्फ उसको माइंड में मत रखिए, फजांस रूल अलग चीज है, ये हम अलग पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग लैटिस एंथैल्पी, ठीक है? चलो इसको ट्राई करो। Al2O3 and ALN which is showing higher enthalpy। करिए, मैं जरा 3-4 एग्जांपल लिख रही हूँ, आप ट्राई करते जाइए। LiF, LiCl, NF, ठीक है? देन KBr, KI। चलिए ALN होगा, टोटल चार्ज किसके ऊपर आ रहा है? ALN के ऊपर आ रहा है। तो ये हमेशा लैटिस एंथैल्पी किसके साथ हैप्पी रहती है? ग्रेटर चार्ज के साथ। जिसको समझ में नहीं आया बताइएगा, यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? Li, पहले चार्ज देखना है, उसके बाद साइज देखना है, तो किसका रहेगा? चार्ज तो सेम है, तो Li का साइज कैसा है? तो एंथैल्पी क्या रहेगी? ग्रेटर रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या रहेगा यहाँ? कौन आएगा? आदित्य बताएंगे। यस, निषेध बोलिए। KI क्यों होगा बेटा? चार्ज लगाओ पहले दोनों के ऊपर, +1 -1 +1 -1। यहाँ पर क्या है? चार्ज सेम हो गए, तो चार्ज के बेस पे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फिर हमने पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पोटेशियम सेम है, तो यू नीड टू चेक द साइज ऑफ एनायन विच इज बिगर, Br नेगेटिव I नेगेटिव। बोलो, दोनों को पूछ रही हूँ, आप भी आंसर कर सकते हो। विच इज बिगर? I, तो I के केस में लैटिस एंथैल्पी कम, ठीक है? तो किसका रहेगा? ये रहेगा। नोट डाउन नहीं कर रहे हो आप लोग? लिख रहे हैं? अच्छा, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखो। CCl4 SiCl4, Na2O MgO, NaF MgCl2। चलिए अब तो आसान है, फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं। हो गया? ठीक है, यस, हो गया। बोलिए, मैं आरोही बताइए। चलिए फर्स्ट का बताइए। एक मिनट, हाँ जी। CCl4 is showing higher lattice enthalpy। जिसको समझ में नहीं आया वो बताइए, ठीक है? अथर्व सेकंड बताइए। Na2 MgO, MgO why? on the basis of charge, ठीक है? on the basis of charge। आप टोटल चार्ज मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पर देखो कितना है +2, ये कितना है -2, यहाँ पर कितना है +1, ये कितना आ रहा है -2।
तो इसलिए MgO इज शोइंग हायर लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, थर्ड आप बताओ बेटा, MgCl2 ड्यू टू ग्रेटर चार्ज। ठीक है, हियर MgO का साइज छोटा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो एक इसको ट्राई करो। HCN thiocyanate, titanium carbide and Mg3N2. Find the order of lattice enthalpy, increasing decreasing आपकी चॉइस है। यस सिद्धार्थ, हो गया? ये HCN है, थायोसाइनाइड। HCN ये एक आपका ग्रुप होता है थायोसाइनाइड। ठीक है, CN के ऊपर चार्ज ये ऐसा है, ये +3 है, ये -3 है, इस टाइप से है। ठीक है, TIC में कार्बन -4, ये +4। क्लियर? Mg3 कितना हो गया? 3 × 2। नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 × 3। तो मैक्सिमम लैटिस एंथैल्पी किसका मिला? Mg3N2, देन दिस एंड दिस। ठीक है, समझ में आया? चलो अब एक और ऑर्डर लिखेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखिए, पहले तो आप फाइंड करोगे, मैं अभी नहीं बताती हूँ ऑर्डर। LiF, NaF, ग्रुप 1 क्लोराइड्स, KF, RBF एंड CSF, है ना? लीना के RBC फराग, फ्रेंशियम को कंसीडर नहीं करते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी, किसका हाईएस्ट रहेगा? ठीक है, आपको मिल गया ये ऑर्डर। ठीक है, तो ये किसका रहा बेटा? दिस इज फॉर लैटिस एंथैल्पी। अब इसी में अगर वो आपसे पूछेंगे, अगर फजान स्टूल के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो विच इज हैविंग मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर? मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। अब फजान स्टूल याद कीजिए, मैंने 3 फॉर्म में आपको बताया था। कैटायन कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए, और डी ब्लॉक वाले रहेंगे ही कैसे? कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक बॉन्ड। तो उस हिसाब से अगर आप फॉलो करते हैं तो विच इज शोइंग मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर? बोलो। LiF छोटा है सबसे। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर समझ में आ रही बात? मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर। तो ये थोड़ा सा कैसा है? कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से कीजिए, है ना? लैटिस एंथैल्पी पूछा है, उसने क्या पूछा है, उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। आयोनिक कैरेक्टर, ये चीज लिखिए, आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ, कैसे भी कर लीजिए। कोवेलेंट कैरेक्टर में कैटायन कैसा चाहिए आपको? स्मॉल। तो आयनिक कैरेक्टर में कैटायन कैसा लगेगा? बिगर लगेगा। दैट्स व्हाई CSF इज शोइंग ग्रेटेस्ट आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बोलिए। ठीक है, ओके। अब एक इस
एक स्टेटमेंट और लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर क्या है, हाई है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई है तो आपका डेल्टा एच लैटिस क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होगा बोलो, वो भी हाई हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाएगा। अभी समझा रही हूँ मैं क्या लिखवा रही हूँ आपको। ठीक है, देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या हो जाएंगे आपके, हाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी आपने सीखा था CaO एंड MgO को हम कंपेयर कर रहे थे, किस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई है, MgO MgO में हाई है। अभी आपने बोला लैटिस एंथैल्पी किसकी हाई है, MgO की, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, किस बेस पे गए, यहाँ पर साइज के बेस पे गए, चार्ज दोनों में सेम है ना। यहाँ पे हमने किसको कंसीडर किया कि जितना छोटा कैटायन है उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, करेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लैटिस एंथैल्पी हाई हो गई। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, किसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, MgO। लैटिस एनर्जी मतलब क्या हुआ कि जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है उतनी ज्यादा चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए। तो स्ट्रेंथ किसका हाई है, इधर हाई है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी किसका हाई रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे विच इज शोइंग हायर मेल्टिंग पॉइंट, विच इज शोइंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। डायरेक्ट पूछ सकते हैं लैटिस एनर्जी, या फिर क्या किस बेस पे निकालेंगे आप, लैटिस एनर्जी किसका हाई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस बेस पे आप आंसर कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, डिनोटेड बाय लाइक डेल्टा एच हाइड्रेशन। ठीक, क्या है ये, डेल्टा एच हाइड्रेशन। ठीक है, इसी को एक और नाम दिया जाता है बेटा, सॉल्वेशन। ठीक है, हाइड्रेशन का दूसरा नाम क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी, बेसिकली सेम थिंग। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। आपने सपोज NaCl सॉलिड लिया and you dissolve this NaCl into water, what will happen, ब्रेक होगा, है ना। क्या होगा, इट ब्रेक्स इनटू आयंस, यानी यहाँ पर हो गया आपका सोडियम आयन और इधर आपको क्या मिला, क्लोराइड आयन। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर, पोलर। ठीक है, यानी वाटर में अपने आप में क्या है, डाइपोल है, कल हमने सीखा था कल परसों। तो क्या होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, है ना। और इधर हाइड्रोजन ऑफ द वाटर विल अट्रैक्ट Cl, होगा ऐसा कि नहीं। वाटर इटसेल्फ इज ए पोलर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड द सोडियम आयन, चारों तरफ से किसको सराउंड करेंगे, आयंस को। और ऐसे ही क्लोराइड को भी क्या करेंगे, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। व्हाट डज इट मीन, सॉल्वेशन मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड द पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड द पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड energy involved in this process in the solvation or hydration is known as क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया। कोई भी आयनिक कंपाउंड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल पहले वो आयंस में ब्रेक होगा,
then those ions are surrounded by water molecules and the energy involved in this process, उसको हमने क्या नाम दिया? हाइड्रेशन एनर्जी। ये वाला आपका मोस्टली रहता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, बाकी डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो इसके बेस पे क्या करना है आपको। आपने अभी सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म किया लैब में? नहीं। अभी आप जब आगे करेंगे इन फ्यूचर यू विल फाइंड सम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। सो हाउ टू फाइंड द सॉल्युबिलिटी। अभी लैटिस एनर्जी सीखा है, हाँ? देखो इफ डेल्टा एच हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, क्या होगा बताओ? वो सॉल्ट सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? अगर लैटिस एनर्जी बहुत हाई है हाइड्रेशन से तो सॉल्ट आपका सॉल्युबल नहीं होगा, यानी इट मीन्स इट लीड्स टुवर्ड्स द, वो जो सॉल्ट जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर। If hydration energy is greater than lattice enthalpy, then the salt will be soluble in water. ठीक है? Then the salt will be soluble in water. ठीक? ठीक है? First point. Second point लिखिए. In a group, when we are moving in a group from top to bottom, लिथियम से कहाँ जा रहे हैं? सीजियम के पास जा रहे हैं, तो क्या होगा? डेल्टा एच हाइड्रेशन डिक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अगर आप कंपेयर करें कि लिथियम और चलो लिथियम आयन, लिथियम आयन, आयंस की बात करें, हाइड्रेशन एनर्जी का रोल किसके साथ है? आयंस के साथ है। लिथियम आयन, व्हाट हैपेंड? लिखिए सीक्वेंस, लिथियम आयन, सोडियम आयन, नेक्स्ट क्या आएगा? पोटेशियम, लिथियम आयन, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। किसका हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम? Li प्लस। ठीक है, तो ये आपका किसका ऑर्डर है? दिस इज फॉर हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा एच हाइड्रेशन। ठीक है, ओके। अब ऐसा क्यों हुआ? लिथियम आयन इज शोइंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका रीजन क्या है? अब आप उसका रीजन समझिए। क्या होता है? लिथियम आयन का साइज कैसा है? इट इज वेरी स्मॉल, है ना, इन कंपैरिजन टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। लिथियम आयन इज वेरी स्मॉल, तो इसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं? सराउंड कर सकते हैं। वन लेयर लगी, देन सेकेंड लेयर, देन द थर्ड लेयर, देन द फोर्थ लेयर, इस तरह से। ठीक है, तो इसको अगर मैं कंपेयर करती हूँ, यहाँ पे एक वर्ड बोला जाता है ये, इफ आई एम एबल टू मेजर दिस डिस्टेंस, दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड रेडियाई। दिस इज द न्यू वन। क्या बोलेंगे हम इसको? हाइड्रेटेड रेडियाई। ठीक है, लिथियम के केस में जो हाइड्रेटेड रेडियाई, ये ठीक, एक आपका कैसा है? सपोज कोई और कैटायन विच इज बिगर इन साइज, तो इसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड नहीं कर सकते। सोचिएगा थोड़ा सा, जो छोटी चीज है उसके पास समझिए कि इसके पास इतनी पावर नहीं है, तो इसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। वो थोड़ा बड़ा है, वो फाइट कर सकता है ना, तो उसके पास क्या है? ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। कौन इजीली रन कर सकता है? नहीं, छोटा है तो वाटर ने भी तो घेरा हुआ है।
समझ रहे हो आप? ताकत वाली बातें यहाँ पे, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, किसने बॉर्नविटा पिया हुआ है ज्यादा, ये बड़े वाले ने। ठीक है, यानी पर्पस क्या है कि जो आपके बिगर कैटायन हैं उनका हाइड्रेटेड रेडियाई कैसा रहता है, स्मॉल। ठीक है, उनका हाइड्रेटेड रेडियाई कैसा है, स्मॉल। लिथियम का कैसा है, बिगर। तो देयर इज अ वर्ड आयोनिक मोबिलिटी, जो मैं भी रनिंग की बात कर रही थी। कौन सा आयन आपका इजीली मूव करेगा इन द सॉल्वेशन, जिसका रेडियस कैसा रहेगा, कम। हाइड्रेटेड रेडियस कैसा रहेगा, कम। ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से स्मॉलर कैटायंस शो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, यानी उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको 10 लोगों ने पकड़ लिया और 2 लोगों ने पकड़ा है, तो कौन सा केस ज्यादा इजी है आपका रन करने के लिए, 2 लोगों ने जो पकड़ा है। ठीक है, स्मॉलर कैटायन शो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, हेंस आयोनिक मोबिलिटी क्या होगी, विल डिक्रीज। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी। क्या रेशियो बताया था मैंने, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, चार्ज अपॉन साइज। तो लिथियम के केस में चार्ज डेंसिटी कैसी है, हाई है, साइज भी छोटा है। चार्ज तो चलो कॉमन अगर हम कर लें ग्रुप 1 में, तो लिथियम का साइज छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी कैसी है, हाई है। तो चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर। ठीक है, आप इसको लिख लो, दिस इज द चार्ज अपॉन साइज, ये रेशो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, सॉल्वेशन क्या हो गया, सॉल्वेशन में क्या हो गया, हाई हो गया। सॉल्वेशन हाई होने से क्या हुआ फिर नेक्स्ट, हाइड्रेटेड रेडियाई क्या हो गई, हाइड्रेटेड रेडियाई भी आपकी क्या हो गई, ग्रेटर। और आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस। ठीक है, अब एक ऑर्डर आप नोट कीजिए, आपको क्लियर हो गया लिथियम का आपको क्यों मिल रहा है सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि उसका क्या है, चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, साइज छोटा है। इसलिए लिथियम या स्मॉलर कैटायन क्या शो करते हैं, हाई वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आयोनिक मोबिलिटी। ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन, जिसको जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ने पकड़ लिया उतना ही क्या होगा, उतना ही क्या होगा, आयंस को मूव करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और ये जो आयनिक मोबिलिटी है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये 12th का टॉपिक है हमारा। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, देखो आपने 10th में एक एक्टिविटी पढ़ी होगी, नॉट द एक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, एक्वस NaCl पढ़ा था, याद है? यहाँ पर हमने क्या लगाया था, सपोज दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड, इसको मैंने एनोड दिया, इसको कैथोड दिया। ठीक है, इन दिस केस एनोड का साइन पॉजिटिव, कैथोड का साइन नेगेटिव। ठीक, एंड हियर वी नीड टू फिल एनी इलेक्ट्रोलाइट, NaCl सॉल्यूशन ले लीजिए आप, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है,
तो क्या होगा कि मान लीजिए, चलो NaCl की बात करें, LiCl की बात करते हैं, तो लिथियम आयन है इसके पास और अंदर क्या है आपका क्लोराइड आयन। ठीक है, लिथियम आयन का साइज कैसा है, स्मॉल है। स्मॉल साइज का मतलब मोर सॉल्वेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर लग जाएंगे। तो लिथियम आयन को किधर मूव करना था इस सॉल्यूशन में, टुवर्ड्स कैथोड। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा हुआ है ना सबने। तो लिथियम आयन हैज टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड, लेकिन पकड़ लिया किसने, वाटर मॉलिक्यूल ने, तो उसको वहां जाने में प्रॉब्लम होगी। आयनिक मोबिलिटी इज डिक्रीज, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो गई, कम हो जाएगी। ठीक है, इसी के प्लेस पे अगर आपने क्या लिया होता, इसी के प्लेस पे अगर आपने कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन लिया होता, तो कैल्शियम का साइज इज ग्रेटर, राइट, कैल्शियम इज ग्रेटर, तो वहां पे हाइड्रेशन रेडियाई क्या होती, लेस। कैल्शियम अगर आप कंपेयर करें तो कैल्शियम इजीली मूव कर सकता था टुवर्ड्स कैथोड। इन केस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी हायर। समझे आप, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रिलेटेड टू ये क्या वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ओके, और क्या रहेगा आपका, चलिए अब कुछ ऑर्डर आपको नोट करने हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। इसके बाद हमारा क्या होगा, रेजोनेंस बचेगा। रेजोनेंस में हल्का सा आपको आइडिया दे रही हूँ, फिर ऑर्गेनिक में अच्छे से करेंगे, मोर मतलब यूजफुल इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बता दूंगी थोड़ा। चलिए, solubility order, I don't like this guy. इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है अपने को, इफ डेल्टा आर, डेल्टा आर का मतलब मैंने क्या लिखा, डिफरेंस इन द रेडियाई ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, क्या है ये, RC माइनस RA। ठीक है, इज हाई, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है साइज में, ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी विल बी हाई, सॉल्युबिलिटी विल बी हाई, इसको ध्यान रखना है फॉर आयनिक सब्सटेंस। ठीक है, अगर साइज में डिफरेंस ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। चलो, नंबर 1, LiF, LiCl, LiBr and Li, which is more soluble in water? LiF नहीं होगा, ऊपर लिखा हुआ है आंसर देखो। साइज में अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हाई। लिथियम इज सेम, साइज किसका बड़ा है, आयोडीन का। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी मिल रही है, क्या हुआ बेटा बोलो, डिफरेंस ज्यादा होगा ना, आई का साइज बड़ा है। चलो नंबर से देखो, ये 2 है, मान लो ये 3 है, डिफरेंस 1 आया, ये 2 है और ये 8 है, डिफरेंस कितना आया, 6। ये ठीक है, समझे भाई। इसी को और किस बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फयाज रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, विच इज शोइंग ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, LiI। तो LiI की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर में कम हो जाएगी, लेकिन आयोनिक के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो क्या हो रहा है, विच इज लैटिस एंथैल्पी किसका हाई है, लैटिस एंथैल्पी किसका हाई है, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। लैटिस एंथैल्पी किसका हाई रहेगा, LiF का हाई रहेगा। अब सब चीजें पढ़ ली, अब कंफ्यूजन शुरू होंगे। लैटिस एंथैल्पी निकालो, देखो पीछे चेक करो, गड़बड़ हो रहा है तो किसका हाई है, LiF। अगर लैटिस एंथैल्पी आई है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे आयोनिक कैरेक्टर आपका हाई हो रहा है।
है ना। लैटिस एंथैल्पी हाई होने का मतलब क्या है? देखो भाई, अब थोड़ा ना चीजें अब आप सब जान चुके हैं, तो ये जो मैं भी आपको सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बता रही हूँ, इसको आप ध्यान रखिए। वी विल एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एनायन, वरना ये चीजें ना मिक्स होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा सेपरेशन करके रखिए। पजांस रूल में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी पे किसको फोकस करना है और यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक। चलिए, तो LII कैसा है आपका? मोर सॉल्युबल। और यहाँ पे ज्यादा सॉल्युबल क्यों नहीं हुआ? आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों का साइज कैसा है? दोनों का साइज छोटा है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, लैटिस एंथैल्पी इज वेरी हाई, तो लीस्ट सॉल्युबल। लैटिस एंथैल्पी किसका हाई बताया था आपने? तो इसका मतलब वो वाटर में जल्दी से सॉल्युबल नहीं हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी हाई, लैटिस एंथैल्पी वेरी हाई, तो वो जल्दी से सॉल्युबल नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन हाइड्रेशन, तो इस केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लो। अभी पढ़ा था लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है, लगाओ लॉजिक लगाओ सब। लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, लैटिस एंथैल्पी कैसी है? हाई, तो इट बिकम्स लीस्ट सॉल्युबल है। हो गई बात, समझ में आ गई? अगर हाइड्रेशन लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा है तो फिर वो सॉल्युबल है। हाँ, तो अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो फिर कम सॉल्युबल है। अगर लैटिस एंथैल्पी हाई है तो फिर लीस्ट सॉल्युबल। ऑर्डर समझ में आ गया? कंफ्यूजन हो रहा है? सोचना घर पे तो कंफ्यूजन निकलेंगे अभी, है ना। मुझे ही हो जाता कई बार। चलो नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए। कौन है भाई? इसको ट्राई कीजिए इन द सेम मैनर। NaF, NaCl, NaBr एंड NaI, विच इज मोर सॉल्युबल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसी के हिसाब से आंसर करेंगे। क्या रहेगा? ठीक है। थर्ड CSF, ये सेम लिख रही हूं मैं, है ना। CSF, CSCl, CSBr एंड CSI। बोलिए भाई, क्लियर? ठीक चल रहा है? बहुत ज्यादा साइज में डिफरेंस आ रहा है तो CSI क्या रहेगा आपका? मोर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, मोर सॉल्युबल इन वाटर। सीजिन का साइज बड़ा है। हाँ, क्योंकि सीज उसका और आयोडीन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता साइज। और एनीवेज आयोडीन का वर्क नहीं होगा, क्लोरीन का तो बहुत है। लेकिन ऑर्डर आपका यही लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको चेक करूंगी। अभी के लिए लिख लीजिए, इसको मैं आपको बताती हूँ फिर चेक करके, ठीक है। इसको देखो, BeSO4, MgSO4, देन कैल्शियम SO4, कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद स्ट्रेंशियम सल्फेट, और उसके बाद लास्ट में आया आपका बेरियम सल्फेट, ठीक है। यहां पर लॉजिक चेंज हो रहा है। बी यहां पर आएगा, दिस इज मोर। सोचो, ये आएगा आपका बेरियम सल्फेट। तो वैसे भी ध्यान रखो, लैब में सल्फेट का टेस्ट करेंगे अभी आप लोग। प्रेसिपिटेट मिलता है व्हाइट कलर का, है ना। तो वो कैसा है? इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेट कैसा रहता है आपका? इनसॉल्युबल, ठीक है। अभी आपको मैं स्टेटमेंट से लिखवा रही हूँ, एक और नोट कीजिए। LiClO4, लिथियम क्लोरेट, ठीक है, इज, अब ये सब बीच में आ जाएंगे आपके, और लास्ट में क्या रहेगा? CsClO4, यानी लिथियम क्लोरेट इज मोर सॉल्युबल, ठीक है। हाँ जी, SO4 और ClO4 जैसे आयंस है, जिनमें ज्यादा एटम्स है तो इतना बड़ा साइज। किसका?
SO4 और ClO4 जैसे RNC हाँ and RNC, हाँ हाँ, तो उनका जितने ज्यादा एटम्स रहते हैं उतना ज्यादा size। नहीं ऐसा नहीं, जरूरी नहीं। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि LI ClO4 डिफरेंस है? ClO4 सब में ज्यादा आपका कॉमन है ना इस पूरे सीक्वेंस। सी दीज आर द ग्रुप 1 एलिमेंट्स, सबका आपने क्लोरेट लिया है तो क्लोरेट इज कॉमन। तो लिथियम आयन कैसा है आपका, मतलब आपको किसके बेसिस पे कंपेयर करना है, लिथियम आयन एंड सीजियम आयन। क्लोरेट का आपको देखना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब आप एक दो स्टेटमेंट लिखिए। ओके एक और लिखो, LiOH इज लेस सॉल्युबल। बीच में आपको समझ में आ रहा है ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, इसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका है, CSOH, ठीक है। वन मोर, ये आपको मैंने पूरे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर लिखवाए हैं, ठीक है, ये मैं चेक करके बताऊंगी आपको। नेक्स्ट है आपका BE बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली जो हम वो पढ़ते हैं ना एस ब्लॉक, अभी नहीं है सिलेबस में, तो एस ब्लॉक में आपको ये सब चीजें पढ़नी होती हैं, लेकिन एस ब्लॉक सिलेबस में नहीं है। दे कैन गिव क्वेश्चन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, उसके हिसाब से भी कई बार क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है। कि भाई आप बोलेंगे कि एस ब्लॉक का है, बोलेंगे नहीं ये पी ब्लॉक का है, तो ये आपका ग्रेटर है किससे, माइनस। दिस इज BaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब आप कुछ पॉइंट लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, ऑल द सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम आयन, अब ये कंक्लूजन है, ऑल द सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम, ठीक है, एंड एल्केलाई metals, all the salts of ammonium and alkali metals are soluble except, ठीक है, इसको याद कर लो बस तो काम हो जाएगा। एक्सेप्ट कौन सा सॉल्युबल नहीं है, LiF, Li3PO4, ठीक है, Li2C2O4, दिस इज लिथियम ऑक्सोलेट। LiC2O4 को क्या बोलते हैं, लिथियम ऑक्सोलेट, एंड Li2CO3। ये जो मैंने येलो कलर में लिखे हैं, ऑल दीज आर इनसॉल्युबल, ठीक है। बाकी सारे कैसे हैं, सॉल्युबल है। ये आपको कैसे मिल रहे हैं, इनसॉल्युबल। लॉजिक लगाइए यहाँ पे क्यों इनसॉल्युबल हुए। नंबर 1, लिथियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई, लैटिस एंथैल्पी हाई, छोटा साइज है, इसकी वजह से लिथियम के मोस्टली सॉल्ट कैसे हो जाते हैं, इनसॉल्युबल, ठीक है, समझिए आप। लिथियम के मोस्टली सॉल्ट कैसे हो गए, इनसॉल्युबल। सेकेंड पॉइंट पर आइए, अमोनियम के सब सॉल्युबल है। सेकेंड लिखेंगे, ऑल द नाइट्रेट्स ClO4 negative and CH3CO negative एसिटेट आयन, ठीक है। ClO4 क्या है, क्लोरेट आयन, नाइट्रेट आयन, क्लोरेट आयन, एसिटेट आयन ऑफ ऑल मेटल्स आर सॉल्युबल, ठीक है। ये सारी चीजें कैसा है, एक लाइन याद करिए एक वीक में, एक साथ नहीं याद होगा, ठीक है। पिक 1 लाइन एंड इसको रिवाइज कीजिए 1 वीक तक, ताकि आपके वो माइंड में सेट हो जाए। ये कुछ इस तरह के पॉइंट्स रहते हैं, धीरे धीरे आप करते चलेंगे ना, तो जब आपका एग्जाम आएगा बहुत सारी चीजें आपको रट जाएंगी, याद हो जाएंगी अच्छे से, सारा एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट है सल्फाइड ऑफ NH4 पॉजिटिव alkali metal, alkali and alkaline earth metal, are soluble, ठीक है।
एंड रेस्ट आर इनसॉल्युबल। देखो कितना अच्छा पॉइंट है। किस किस के सल्फाइड सॉल्युबल मिलेंगे आपको? अमोनियम सल्फाइड, एल्कली मेटल Na2S, है ना, और एल्केलाइन अर्थ मेटल। बाकी सबके कैसे हैं? इनसॉल्युबल है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट आइए, कुछ बोल रहे हैं? सल्फेट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सल्फेट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। सल्फेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, ये लो यहां भी एक्सेप्ट आया। क्या है भाई? बेरियम, अभी मैंने बोला था आपको बेरियम सल्फेट कैसा है? इनसॉल्युबल है। ठीक है, बेरियम, कैल्शियम, लेड एंड स्ट्रेंशियम। किसी ने इसको याद करने के लिए एक बड़ी अच्छी लाइन बनाई है। क्या है? भारत का पंजाबी सरदार, भारत का पंजाबी सरदार। आप कुछ और भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बेरियम, कैल्शियम, लेड एंड स्ट्रेंशियम, ये सारे सल्फेट कैसे हैं आपके? इनसॉल्युबल। बाकी सब कैसे हैं? सॉल्युबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोक्साइड ऑफ अमोनियम। हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं, OH group, right? Hydroxides of ammonium, NH4 positive, alkaline, earth metals, and BaOH whole twice are soluble. ठीक है, and rest are insoluble। ये सब कंक्लूजन है। फिर से बोल रही हूँ, एक एक लाइन एक वीक के लिए रखी है, 2 लाइन डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी। 2 याद कर सकते हैं, 2 याद कर लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट, हैलाइड्स। Halides are generally soluble। कैसे रहते हैं? Soluble except, देखो कौन आया मैदान में? AgCl, AgBr, AgI। आपको अगर ध्यान हो, ये सबके प्रेसिपिटेट आपको मिलते थे। प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल। AgCl का कलर था व्हाइट, AgBr था लाइट येलो, एंड AgI था डार्क येलो, लेमन जैसा, है ना। और लास्ट में है आपका लेड आयोडाइड। दीज आर द सब्सटेंस विच यू हैव स्टडीड इन प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन इन द 10th क्लास। डबल, क्या बोलते थे? डबल डिस्प्लेसमेंट, आयन एक्सचेंज, वही सब है। देखो वो सब आपको जो प्रेसिपिटेट मिलते हैं वो कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी। ठीक है, नींद आ रही है? क्या टाइम हो गया है? चलिए, रेजोनेंस का सिर्फ आइडिया दे रही हूँ बस, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। रेजोनेंस बॉन्डिंग में ये रह गया था। ठीक है, पहले इसके लिए फिर से वही चीज है कि पहले रिजल्ट्स देखो, फिर हम बात करेंगे रेजोनेंस की। एंड अगेन इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, जस्ट लाइक उसी का भाई बंधु हाइब्रिड, कैसा है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या हुआ? जैसे से फॉर एग्जांपल मीथेन, है ना। मीथेन के अंदर 4 CH बॉन्ड है, ऐसा है 4 CH बॉन्ड। ठीक,
और हम क्या बोलते हैं कि मीथेन में हाइब्रिडेशन कैसा है, sp3 है और 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, नॉन, वो सब कहानी है। तो इसका मतलब ये है कि ऑल द 4 CH बॉन्ड आर सेम, ठीक है, ऑल द 4 CH बॉन्ड आर सेम, ठीक। चलो अब ओजोन मॉलिक्यूल को देखो, ये सिचुएशन है ओजोन मॉलिक्यूल की। यहां पर आपके किस तरह की बॉन्डिंग अवेलेबल है, देयर इज 1 ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड 1 ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। विच इज बिगर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में विच इज बिगर, सिंगल बॉन्ड बिगर है, डबल बॉन्ड छोटा है। मैं ऐसे एक नंबर दे रही हूं, सपोज इसका बॉन्ड लेंथ कितना है 120, ये है हमारा बिगर, हाँ, और डबल बॉन्ड ये छोटा है, इसका नंबर मैंने ऐसे दिया 110 पिकोमीटर। एक्चुअल नंबर नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। बिगर कौन सा है हमारा, ये वाला 120 है, ठीक है। नाउ देयर इज अ टेक्निक विच इज नोन एज एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। थ्रू दिस टेक्निक यू कैन take the x-ray of molecule and you can get idea about the structure of the molecule and the bond length and so many things, bond angle, सब कुछ। अगर आप इन फ्यूचर कोई नया मॉलिक्यूल लैब में सिंथेसाइज करते हैं तो आपको उसका क्या लेना पड़ेगा, एक्सरे लेना पड़ेगा, है ना। हम लेते हैं ह्यूमन बॉडी का एक्सरे टू फाइंड आउट द फ्रैक्चर्स। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है मॉलिक्यूल का भी एक्सरे लेते हैं और उससे आपको मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ओजोन मॉलिक्यूल का एक्सरे किया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट्स, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे हम रिजल्ट्स, ये कर रहे थे, बट रिजल्ट्स आपको कुछ अलग मिले। क्या रिजल्ट्स मिले, यानी गैस, हाँ, क्या मिला रिजल्ट कि बोथ बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, समझे। यहां पर हमारी उम्मीद क्या थी कि या तो ये मिलेगा और एक नंबर ये मिलेगा, बट एक्चुअली क्या मिला, उसने बोला कि 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है एंड विच इज लाइंग लाइक 115 पिकोमीटर, ये सिचुएशन है। यानी ओजोन मॉलिक्यूल इज नॉट हैविंग एक्चुअल सिंगल बॉन्ड एंड एक्चुअल डबल बॉन्ड। जो रियल बॉन्ड लेंथ है दैट आर लाइंग बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड द डबल बॉन्ड, ठीक है। ना तो सिंगल बॉन्ड मिला आपको, ना डबल बॉन्ड मिला, एक्चुअल क्या मिला, उसके बीच की कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई, समझे। सेम केस आपका बेंजीन मॉलिक्यूल का है। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते हैं सब लोग, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, देख लो कहां पर है, ये सिंगल बॉन्ड है, एक ये है और एक ये है। तो क्या होना चाहिए था, 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ मिलना चाहिए था। 3 आपको क्या मिलना चाहिए था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मिला आपको क्या 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, ठीक है। तो वैसे क्यों हमको ऐसे रिजल्ट करने, इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसका बर्थ हुआ, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या है कि ओजोन मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं वो नहीं है, ठीक है। देखो ये भी पॉसिबिलिटी है, देखो अगर आप ऑक्सीजन एटम को अलग अलग कंसीडर करें, इसको मैंने 1 2 3 बोला, तो फर्स्ट केस में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इन द सेकेंड केस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 and 3, ठीक है। तो रेजोनेंस के हिसाब से ये दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइंग बिटवीन दीज 2 स्ट्रक्चर्स, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इट इज लाइक दिस, इसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज द एक्चुअल ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। बेंजीन में भी हमने ये बात पहले भी की थी ना कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या होता है, मूव करता रहता है, ठीक है। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है, दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसा है, इट विल बी लाइक दिस। तो हम क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। हमने क्या बनाया, रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए 3 ऐसे लगाते हैं आप, ये सब ऑर्गेनिक में वापस हम अच्छे से करेंगे। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन मॉलिक्यूल इज शोइंग रेजोनेंस। थोड़ा बुक से एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए,
तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके डन। तो केमिकल बॉन्डिंग हमारा ओवर। अब आप मुझे